बता रही हूँ तो समझ लो। Good morning all of you. Today we will start टॉपिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हमने लास्ट सेशन में जो पढ़ा था उसमें हमने डोबर्नियर ट्रेड पढ़े थे, उसके बाद हमने मैंडलीव पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी। मैंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन अ ग्रुप अगर हम अरेंज करते हैं एलिमेंट को तो पीरियोडिक फंक्शन होता है देयर एटॉमिक मास। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यानी ये किस पर बेस्ड है, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो इसमें जो एलिमेंट अरेंज हैं वो अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर है। आपने एटॉमिक नंबर 9th में पढ़े थे, आपको पता है कि एटॉमिक नंबर में जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो लास्ट वाले फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और थर्ड शेल में 18 रह सकते हैं। लेकिन ये जो बोहर एंड बेरी ने इसके साथ एक और रूल भी दिया था कि जो लास्ट शेल है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 ही रह सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली जब हम एलिमेंट का क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन में जो अगर आपका इस वाले रो को हम देखते हैं तो इस रो के अंदर देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1। अब लिथियम का देखें तो 3 है, तो यहाँ पर क्या है, लास्ट शेल में नंबर कितने हो गए? इसमें 2 और 1। कॉन्फ़िगरेशन करें तो लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? 281, यानी 281 का मतलब लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद 39 इसका एटॉमिक नंबर है, इसका आ जाता है 2881। ठीक है, तो क्या हमने कॉमन चीज देखी? कॉमन ये है इसके अंदर कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें सब में लास्ट शेल में क्या आ रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो यानी कि ये क्या शो करेंगे? ये सब पॉजिटिव आयन बनाएंगे, और अगर ये सब पॉजिटिव आयन बनाएंगे तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं सिमिलर होंगी। तो इस तरीके से ये जो पीरियोडिक लॉ था, इस पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंगली क्या होता है कि अगर एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? आपस में सिमिलर होंगी। तो ऐसा हो भी सकता है इजीली, क्यों? क्योंकि लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सारे एलिमेंट में कॉमन है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? सिमिलर होंगी। तो यहाँ ये लॉ क्या करता है? फुलफिल करता है पूरी तरीके से जितने भी एलिमेंट्स थे वो इसके अकॉर्डिंगली बिल्कुल सही बैठते हैं। अगर हम फर्स्ट ग्रुप को देखते हैं तो फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन को अलग रखा गया है, हाइड्रोजन को इस फर्स्ट ग्रुप में नहीं, हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में एक अलग प्लेस दी गई। ठीक है, तो इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की क्या कैरेक्टरिस्टिक है? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि क्या है, इसके अंदर टोटल मिला के 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स। 18 ग्रुप्स कौन से होते हैं? वर्टिकल होते हैं, और हॉरिजॉन्टल क्या होते हैं? पीरियड्स होते हैं। तो इसको जो डिवाइड किया गया है 18 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है और 7 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। फिर क्या है, इसमें जो एलिमेंट अरेंज किए गए हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर रखे गए हैं। यानी कि जो एलिमेंट अरेंज किए गए हैं वो उनका एटॉमिक नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने रखा है। तो जहां जो प्रॉब्लम्स मैंडलीव पीरियोडिक टेबल में आ रही थी वो यहाँ प्रॉब्लम क्या हो जाती है? सारी प्रॉब्लम जो भी एनालॉमीज आ रही थी वो सब यहाँ पर क्या हो जाती है? सॉर्ट आउट हो जाती है इस तरीके से क्लासिफिकेशन करने से। तो अब हम जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जो टोटल ग्रुप्स हैं वो कितने हैं? 18 ग्रुप में अगर हमें इसकी वैलेंसी पता करनी हो तो वैलेंसी हम कैसे पता कर सकते हैं? जो ग्रुप 1 के एलिमेंट है उनकी वैलेंसी क्या है? 1। ठीक है, ये एल्कलाइन क्या है? अर्थ मेटल है। एल्कलाइन मेटल का क्या हुआ? जो मेटल्स होते हैं वो हमेशा क्या बनाते हैं? हमेशा पॉजिटिव आयन बनाते हैं। आपने मेटल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी है। मेटल्स की प्रॉपर्टी में क्या है कि जितने भी मेटल्स हैं वो हमेशा पॉजिटिव आयन बनाएंगे, और जो नॉन मेटल्स हैं वो कैसे बनाएंगे? नेगेटिव आयन बनाएंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है उनकी लास्ट शेल में क्या इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो यानी वो 1 इलेक्ट्रॉन को गिव अप करेंगे। अगर वो गिव अप करेंगे तो क्या बनाएंगे? पॉजिटिव आयन बनाएंगे। तो अगर वो पॉजिटिव आयन बनाएंगे वो क्या हुए? फिर मेटल। ठीक है, फिर हम सेकंड ग्रुप की बात करते हैं। सेकंड ग्रुप में एटॉमिक नंबर होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 4। बेरिलियम है, 4 है एटॉमिक नंबर। कॉन्फ़िगरेशन जब आप करेंगे 2 और 2, एक मिनट,
तो बच्चों ये क्या हो गए, टोटल जो हमारे वर्टिकल ग्रुप्स हैं वो टोटल कितने हैं पीरियोडिक टेबल में, 18, ठीक है। और अगर हम हॉरिजॉन्टल देखते हैं तो उनको क्या कहेंगे हम, पीरियड। तो पीरियड्स कितने हुए, 7, ठीक है। ग्रुप्स कितने हैं, 18, और पीरियड्स कितने हैं, 7। तो जो आपको लर्न करने हैं, लर्न करने का एक तरीका है पीरियोडिक टेबल का। तो आपको केवल आज मैं फर्स्ट, सेकंड और 13 3 ग्रुप याद करने के लिए दे रही हूँ, और उन्हें याद करने का तरीका भी बता रही हूँ। आपको उनको याद भी करना है, प्लस उसको सिंबॉलिक फॉर्म में भी, उसका सिंबल भी आपको पता होना चाहिए, नेम भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो 3 ग्रुप्स आप याद करेंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड 13। ग्रुप फर्स्ट को याद करने का तरीका ये है ली ना ने की रब से फरियाद, है ली ना ने की रब से फरियाद, ठीक। ग्रुप सेकंड को याद करने का तरीका है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इसका हो गया बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अब सिंबॉलिक फॉर्म में देख लेते हैं क्या होगा। इसका हो गया हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। यहाँ हो गया आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। तो ये आपका हो गया कि इनका नेम क्या है, केमिकल नेम क्या है। याद करने का तरीका वो है, लेकिन जब हम आपसे पूछें कि इसका सिंबल SR किसका सिंबल है, तो ये आप ये स्कूटर नहीं बताने लगेंगे, क्या बताएंगे, स्ट्रोंशियम, ठीक। अब 13 ग्रुप क्या है, बैगन, आलू, गाजर इन थाली, बैगन, आलू, गाजर इन थाली। ये जो लास्ट वाला ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर, इस ग्रुप को 7th ग्रुप को याद करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। आपको जो याद करने हैं वो यहाँ तक के ग्रुप्स याद करने हैं। और अगर आपको पता होना चाहिए कि लास्ट में भी एक एलिमेंट है, ये सारे न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट, ये सब जो नीचे लिखे गए हैं ये सारे बाद में डिस्कवर्ड हुए हैं। इनके सिंबल्स जो हैं, इसका UUT, UUQ, UUP, UUH, इनके नेम भी अलग है, ये मैं अभी बाद में बताऊंगी। अभी फिलहाल हम क्या याद करेंगे, ग्रुप 13। ग्रुप 13 क्या है बेटा, वो बैगन, आलू, गाजर इन थाली। और वैसे इसका क्या है, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैली। तो ये आपको ग्रुप 3 ग्रुप याद करने हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड 13। आपको ग्रुप वाइज भी पीरियोडिक टेबल याद करनी है, पीरियड वाइज भी याद करनी है। पीरियड याद करने के लिए आपको इसके अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, कल के लिए आप इतना याद करके आएंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पीरियड याद करना है, फर्स्ट, सेकंड एंड 13 ग्रुप याद करने हैं। 3 ग्रुप और 3 ही पीरियड आप याद करेंगे। 3 पीरियड में आपने 20 तक के एलिमेंट याद ही कर रखे हैं, और 20 तक एलिमेंट जब आपको याद है तो आपको 4th पीरियड तक याद है, ठीक है। तो इतना आपका आज का होमवर्क है। यहाँ तक आपको कुछ अगर समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं।